नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। तेलंगाना में दिलखराश सड़क हादसा, कर्नाटक के बेदर से ताल्लुक रखने वाले 6 मजदूर जान बहक। तेज रफ्तार टैंकर की टक्कर से मुसाफिर ऑटो के परखच्चे उड़ गए। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के खिलाफ वजीर सतीश शर्मा का सख्त मौक़िफ़, फौरी हटाने के लिए वजीर आला उमर अब्दुल्ला को लिखा खत। अहकामात की मुबैना खिलाफ वर्जी और वजारत को नजरअंदाज करने का इल्जाम। श्रीनगर में तिरंगा रैली का शानदार आगाज, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने SKICC से रैली को रवाना किया। डिप्टी CM ने कहा, तिरंगे की सरबुलंदी के लिए जम्मू कश्मीर ने बेशुमार कुर्बानियां दी है। उन्नीस सौ 1990 के दोहरे कत्ल केस में SIA कश्मीर की बड़ी कार्रवाई, जम्मू कश्मीर में 9 मकामात पर बेवक्त छापे, तफ्तीश मजीद तेज। कश्मीरी नौजवानों को गैर जरूरी हिरासानी और पुलिस तलबी से निजात दी जाए, अल्ताफ बुखारी और तनवीर सादिक का हुकूमत से मुतालबा, एतमाद साजी पर दिया जोर। जम्मू कश्मीर में आइंदा कई रोज बारिश और गरज चमक का इम्कान, 16 से 19 अगस्त के दौरान बाज़ अजला में शदीद बारिश की वार्निंग, फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। तेलंगाना में पेश आए एक अलमनाक सड़क हादसे में कर्नाटक के बेदर जिला से ताल्लुक रखने वाले 6 मजदूर जान बहक हो गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब मजदूरों को ले जाने वाले एक ऑटो रिक्शा को तेज रफ्तार टैंकर लारी ने टक्कर मार दी। हादसे की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तसादुम के नतीजे में ऑटो रिक्शा बुरी तरह तबाह हो गया और उसमें सवार 6 अफराद मौके पर ही दौरान इलाज दम तोड़ गए। हादसे के बाद जाए वकूअ पर कोहराम मच गया, जबकि मकामी लोगों और मुतल्लिका हुक्काम ने फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयां शुरू की। पुलिस ने लाशों को तहवील में लेकर जरूरी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी है। इब्तिदाई तौर पर हादसे की वजह तेज रफ्तारी और ड्राइविंग में गफलत बताई जा रही है, ताहम पुलिस की मुकम्मल तहकीकात के बाद ही हादसे की असल वजूहात वाज़ेह हो सकेंगी। इस अलमनाक हादसे की खबर बेदर में पहुंचते ही मुतासरा खानदानों में सफ़े मातम बिछ गई। जां बहक मजदूर रोजगार के सिलसिले में घर से दूर थे और हादसे ने उनके अहले खाना को गम के नाकाबिल तराफी कैफियत से दो चार कर दिया है। वाक़े ने एक बार फिर शाहराहों पर तेज रफ्तारी और लापरवाह ड्राइविंग के बाद पेश आने वाले जानलेवा हादसात पर तशवीश पैदा कर दी है। जम्मू कश्मीर के वजीर बराए खुराक, शहरी रसद व अमूर सार्फिन, ट्रांसपोर्ट, साइंस टेक्नोलॉजी, इत्तलाती टेक्नोलॉजी, यूसर्स एंड सपोर्ट्स और ARI व ट्रेनिंग सतीश शर्मा ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू कश्मीर पाल महाजन JKS को फौरी तौर पर ओहदे से हटाने का मुतालबा किया है। वजीर ने इस सिलसिले में वजीर आला उमर अब्दुल्ला को एक खत इरसाल करते हुए अफसर के तर्ज अमल पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। वजीर सतीश शर्मा ने अपने खत में इल्जाम आयद किया कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की जानिब से वजारत की तहरीरी और जुबानी अहकामात को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि बाज़ मामलात में वजारत को बाईपास करने और वजीर के साथ गैर शाइस्ता तर्ज मवासलात इख्तियार करने का भी इल्जाम लगाया गया है। वजीर के मुताबिक अफसर का यह तर्ज अमल अब इस हद तक पहुंच चुका है कि ट्रांसपोर्ट महकमा के मामूल के इंतजामी उमूर और मुनज़्ज़म कारकर्दगी मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया है। सतीश शर्मा ने कहा कि उन्होंने इब्तिदा में इस मामले को गैर रस्मी तौर पर और महकमा के अंदरूनी जराया से हल करने की कोशिश की, ताहम उनके मुताबिक ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के रवैये में कोई बेहतरी नहीं आई और वजारत की हिदायत को नजरअंदाज करने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। वजीर ने अपने मकतूब में कहा कि मौजूदा निजाम हुक्मरानी के तहत ट्रांसपोर्ट कमिश्नर महकमा के प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव अफसर की हैसियत से वजीर इंचार्ज की पॉलिसी हिदायत और मजमूई निगरानी में काम करता है। उनके मुताबिक किसी सीनियर अफसर की जानिब से मुसलसल अदम ताउन या हुक्म अदोली न सिर्फ मुंतखब ओहदे के इख्तियार और वकार को मुतासिर करती है, बल्कि इंतजामी जवाबदेही के सिलसिले को भी कमजोर करती है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बुध के रोज श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर से एक अजीम शान तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये रैली मुल्क के 80वीं यौम आजादी की तकरीबात के सिलसिले में मुनक्किद की गई, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और कौमी परचम के तईं अपने जज्बात का इजहार किया। इस मौके पर बात करते हुए जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कौमी परचम से वाबस्तगी और इसके लिए कुर्बानियों की एक तवील तारीख है और इससे महज हालिया सियासी तब्दीलियों के तनाजुर में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तिरंगा हालिया बरसों में ही नहीं बल्कि 15 अगस्त 1947 से मुसलसल जम्मू कश्मीर की फिजाओं में लहराता आया है। ये देश के तिरंगे की यात्रा थी और
ये वो तिरंगा जिसको लाखों कुर्बानियां देने के बाद अपने माओं ने बच्चे खोए, बहनों ने अपने भाई खोए, और इस देश में उन कुर्बानियों के बाद ये तिरंगा लहराया गया। और जम्मू कश्मीर का अपना एक इतिहास है, और जम्मू कश्मीर ने भी देश को मजबूत करने के लिए हमेशा कुर्बानियां और शहादतें दी हैं। रियासती तहकीकाती एजेंसी यानी एसआईए कश्मीर ने बुध के रोज 1990 के एक दोहरे कत्ल के मुकदमे की तहकीकात के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में 9 मकामात पर बैक वक्त तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। हुक्काम के मुताबिक ये कार्रवाई अनंतनाग जिला के डोरू पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर नंबर 45/1990 के सिलसिले में की गई, जिसके तहकीकात अब रियासती तहकीकाती एजेंसी एसआईए के जरिए निगरानी की जा रही है। हुक्काम ने बताया कि मुख्तलिफ मकामात पर की जाने वाली ये तलाशी कार्रवाइयां केस की जारी तहकीकात का हिस्सा है और इसका मकसद मुकदमे से मुतल्लिक शवाहिद और दीगर अहम मामलात को इकट्ठा करना है। कार्रवाई के दौरान किन मकामात की तलाशी ली गई और वहां से क्या कुछ बरामद हुआ, इस बारे में फिलहाल सरकारी तौर पर मजीद तफसीलात सामने नहीं आई है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान तनवीर सादिक ने जम्मू कश्मीर में नौजवानों को मुबैना तौर पर गैर जरूरी तौर पर हिरासा करने और पुलिस थानों में तलब किए जाने पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से नौजवान नस्ल पर एतमाद बढ़ाने और उन्हें बिला वजह तंग न करने की अपील की है। अल्ताफ बुखारी ने टंगमरग के वाइलो इलाके में पार्टी कारकुनों के कन्वेंशन के बाद नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नौजवानों को 15 अगस्त की तकरीबात में आजादाना तौर पर हिस्सा लेने का मौका दिया जाना चाहिए और उन्हें गैर जरूरी पूछगछ या हिरासानी का सामना नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कश्मीरी नौजवानों ने गुज़श्ता बरसों के दौरान बहुत सी मुश्किलात बर्दाश्त की हैं और अब उन्हें एक पुरअमन, बावकार और बेहतर जिंदगी गुजारने का मौका मिलना चाहिए। अपनी पार्टी सदर ने कहा कि अगर माजी में किसी नौजवान का किसी सरगर्मी से ताल्लुक भी रहा हो तो उसे हमेशा उसी नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। दरियासना नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान तनवीर सादिक ने भी श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एलजी इंतजामिया से कश्मीरी नौजवानों पर ज्यादा एतमाद करने और लोगों बिलखुसूस नौजवानों को बिला जरूरत पुलिस थानों में तलब करने का सिलसिला बंद करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस तरह के इकदाम से लोगों में खौफ और बेचैनी पैदा होती है, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब वो अपने खानदानों के साथ पुरअमन जिंदगी गुजार रहे हों और रोजगार के जरिए अपने घर चला रहे हों। जम्मू कश्मीर में आइंदा कई रोज तक मौसम के गैर मुस्तहकम रहने का इम्कान है, जबकि महकमा मौसमियात ने बेशतर मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश और गरज चमक के साथ बादल बरसने की पेशगोई की है। बाज मकामात पर मुख्तसर वक्फे के लिए शदीद बारिश होने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात मरकज श्रीनगर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पुंछ में 53 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि पुलवामा में 57.5 मिलीमीटर, अवंतीपुरा में 47.8 मिलीमीटर और राजौरी में 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। 12 अगस्त को जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश और गरज चमक के साथ बारिश के मरहले मुतवक्के हैं, जबकि दोपहर और शाम के औकात में बाज़ अज़ला में मुख्तसर मुद्दत के लिए शदीद बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 13 से 15 अगस्त के दौरान भी कई मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान सुबह सवेरे, सुबह के औकात और देर बाद दोपहर या शाम के वक्त बाज़ मकामात पर मुख्तसर मगर शदीद बारिश हो सकती है। 16 से 19 अगस्त के दौरान मौसम मजीद गैर मुस्तहकम रहने की तवक्का है। सदसे में बेशतर मकामात पर बारिश और गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है, जबकि बाज़ अज़ला में बिलखुसूस सुबह सवेरे और दोपहर के औकात में शदीद या मुख्तसर मुद्दत की मूसलाधार बारिश का इम्कान है। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।